हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका काइंडली एजुकेशन में। तो आज हमारा ये वीडियो जो बीएसटीसी एग्जाम 2025 का फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट होगी, यानी मॉर्निंग शिफ्ट बीएसटीसी एग्जाम की कंप्लीट होगी है, जिसमें जीके के क्वेश्चन आए थे वो आपको मैं करा रहा हूं। तो आप अपने आंसर मिला लेना। जिस प्रकार आपके आंसर होते हैं उस प्रकार जीके में लगभग 50 क्वेश्चन आपके थे, यानी 51 से 100 तक था, यानी 50 क्वेश्चन आपके जीके में क्वेश्चन थे। अब मैं उनको जीके के क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप अपने जीके क्वेश्चन मिलाते जाना कि मैं वो जो प्रश्न बोल रहा हूँ उस प्रकार से जीके क्वेश्चन देखते जाना। पहला 51 क्वेश्चन है, उसकी बात करते हैं कि राजस्थान में सांसद के कितने सदस्य चुने गए थे। यानी राजस्थान में आपको यह पूछ रहा है कि जो सांसद थे जो हमारे सांसद लोकसभा में जाते हैं, यानी सांसद में जो लोकसभा में जाते हैं उसमें इसने ये बात नहीं की है कि किस में कितने जाते हैं। सांसद पूछ रहा है ये, ठीक है। अगर सांसद पूछेगा तो आपको पता है कि एमपी पूछ रहा है, यानी एमपी पूछ रहा है एमपी कितने सदस्य चुनकर जाते थे, तो आपको पता है 25 सदस्य जाते थे। यानी राजस्थान से सांसद में कितने सदस्य जाते थे, तो 25 सदस्य जाते थे। कहां पे? लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा में 25 सदस्य जाते थे, तो इसका उत्तर मैं यहाँ पे मानता हूं तो 25 सदस्य आ जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर ए हो जाएगा, यानी 25 सदस्य जो था वो उसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा में जो हमारे सांसद चुन के जाते हैं वो कितने जाते हैं? 10, ठीक है। अगर आपको दोनों कंबाइंड पूछे तो 35 कर देना है। अगली शिफ्ट बारे में आपको कोई प्रश्न पूछता है कि दोनों में कितने आते हैं, तो 25 कर 35 कर देना। बल्कि आगे ये पूछेगा कि राज्यसभा में कितने जाते हैं। मैं आपको लिख के कह रहा हूं, जो अगली सेकंड शिफ्ट होने वाली है ना, उसमें राज्यसभा का पक्का प्रश्न आएगा। और राज्यसभा का पक्का प्रश्न आएगा तो उसमें यह पूछेगा कि कितने सांसद राज्यसभा में चुनकर राजस्थान से जाते हैं, तो आपको 10 करके आना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि राजपूतों में मराठों के विरुद्ध हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। यानी आपको पता है कि हुड्डा सम्मेलन कब हुआ था, तो 17 जुलाई 1734 में। यानी 17 जुलाई 1734 में कब कहा हुआ था? हुड्डा सम्मेलन हुआ था। तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो उसकी हम बात करते हैं जो जयपुर के कौन थे? सवाई जय सिंह थे ना। सवाई जय सिंह ने इसकी अध्यक्षता की थी। यानी एकदम इजी क्वेश्चन आए। आप नॉर्मल तरीके से आप अगर मेरे वाले और 10 वाले क्वेश्चन देखो ना, तो उनमें से मैं आपको दिखाऊंगा कि राजस्थान में हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। यानी जयपुर में की थी? जयपुर वाले राजा ने की थी। कहां की थी? सवाई जय सिंह ने की थी, ठीक है। कब हुआ था? आपको अब याद रखना है कि जो हुड्डा सम्मेलन कब हुआ था, तो 17 जुलाई 1734 को। मैं ये आपको बता रहा हूं क्योंकि आगे जो सेकंड शिफ्ट होने वाली है ना, यानी 2.5 से आपकी सेकंड शिफ्ट चलेगी, उसमें देखते जाना कि 17 जुलाई 1734 में आपको सन पूछ सकता है, और ठीक है। और राज्यसभा के सदस्य पूछ सकता है, 10 सदस्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? हमारी ख्यात क्या है? तो ख्यात क्या है? ख्यात आपको पता होना चाहिए, यानी 53वां क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ख्यात क्या आपके पास क्वेश्चन है, तो उसकी हम बात करें तो ख्यात एक क्या है? राज्यों का इतिहास के वर्णन की बात करती है। यानी राज्यों के इतिहास के वर्णन की बात कौन करता है? राजाओं के इतिहास के वर्णन की बात कौन करता है? तो ख्यात नामक एक पुस्तक है उसकी, यानी राजाओं की वर्णन की बात करती है। तो आपको यह पूछ ले सकता है वचनिका क्या है, वो याद रखना। जो हमारे वचनिका भी क्या करती है? राजाओं की जानकारी देती है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि राजस्थान में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन गया था। एक बीएसटीसी एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आया था जीके में कि राजस्थान में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन गया था। तो आपको पता होना चाहिए हीरालाल शास्त्री हमारे कौन थे? प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। मैं आपको निर्वाचित मुख्यमंत्री सभी के नाम बता रहा हूँ, अगली बार मनोनीत पक्का आएगा, याद रखना। जो एग्जाम में क्वेश्चन इस एग्जाम में आएंगे वो इसी के बार आएंगे। यानी हीरालाल शास्त्री कौन थे? निर्वाचित मुख्यमंत्री हमारे निर्वाचित मुख्यमंत्री थे राजस्थान के फर्स्ट, ठीक है। निर्वाचित 3 मुख्यमंत्री और बने थे, कौन? वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास, ठीक है। और मनोनीत तो आपको सेकंड शिफ्ट में पूछते हैं। मनोनीत सेकंड शिफ्ट में बात करें तो मनोनीत मुख्यमंत्री याद रखना पक्का आएगा, टीकाराम पालीवाल। यानी आपको मनोनीत मुख्यमंत्री पूछे तो टीकाराम पालीवाल जी आएंगे। यानी टीकाराम जी पालीवाल जी मनोनीत मुख्यमंत्री रह गए थे। निर्वाचित 3 और रहे थे, कौन कौन से? वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास। ऐसे 2 मुख्यमंत्री कौन थे? जयनारायण व्यास निर्वाचित भी रहे थे और मनोनीत भी रहे थे। यानी निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? तो जयनारायण व्यास। निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? जयनारायण व्यास। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री यानी फर्स्ट शिफ्ट में तो यह बोल दिया गया प्रथम कौन थे, तो आपको हीरालाल शास्त्री, जिसने एग्जाम में सही किया तो वो पक्का हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको दूसरी शिफ्ट में यह पूछ ले कि प्रथम मनोनीत कौन थे, तो आपको यह बता देना टीकाराम पालीवाल प्रथम मनोनीत थे। मैंने आपको सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बता रहा हूं। मैंने सेकंड शिफ्ट का पेपर लीक हो गया मान लीजिए, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है कि 2023 में राजस्थान विधानसभा में कुल कितने प्रतिशत चुनाव मतदान हुए थे। यानी 2023 में पूछ रहा है, यानी 2023 की बात कर रहा है।
आप देखते जाना, यहाँ से मैं फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ आपको एकदम सोल्व। तो मैं दूसरी शिफ्ट का कराऊंगा। जैसे 2023 की विधानसभा थी, उसमें आपको पूछ रहा है कि राजस्थान में कुल विधानसभा मतदान कितने हुए थे, तो इसमें आपको ऑप्शन करके आना है बी ऑप्शन, यानी 74.62 ऑप्शन था ना, वो सही, यानी इतने परसेंट मतदान हुए थे 2023 में। ठीक है, आगे हमारा 55वां क्वेश्चन कहता है, उसमें बात करते हैं। तो तोरावाटी निम्नलिखित में किस उपबोली की भाषा, यानी तोरावाटी कहाँ की है, तो आपको पता होना चाहिए तोरावाटी ढूंढाड़ी है, यानी ये कौन सी है, तोरावाटी की उपबोली है, तोरावाटी की उपबोली है। तो आगे आने वाली शिफ्ट, यानी मैं आपको यह बता रहा हूं, आगे आने वाली तोरावाटी पूछ रखा है, तो आपको पता होना चाहिए बागड़ी भाषा की पक्की पूछेगा। जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोले जाने वाली भाषा है ना, उसकी बात पक्की करेगा ये। ठीक है, यानी तोरावाटी को यहाँ पे पूछ लिया, जो ढूंढाड़ी है, यानी जिसका ऑप्शन ढूंढाड़ी करके है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा कि राजस्थान के उस स्थान को पहचानिए जो इंग्लैंड कंटेनर डिपो का नहीं है, यानी ये पूछ रहे इंग्लैंड में जहां राजस्थान का जो इंग्लैंड का व्यापार होता है वो कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए भीलवाड़ा है, जोधपुर है, और भिवाड़ी है। जो भिवाड़ी कौन सा, अलवर वाला भिवाड़ी है, बल्कि सीकर नहीं है, यानी सीकर इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सीकर में इसका नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अगला वाला क्वेश्चन क्या है कि मंदिर की स्थिति और स्थिति को मैंने आपकी मंदिर कराए थे, उसमें 2 मंदिर आपके आ गए। मैंने आपका 10 क्वेश्चन कराया था, उसमें 2 मंदिर आ गए, यानी 2 मंदिर बता रहा हूँ अभी अभी। आपको पता है मंडलेश्वर महामंदिर का वाला सही है, सास मंदिर नागदा वाला सही है, द्वारकाधीश वाला काकरवाली सही है, बल्कि अंबिका माता का मंदिर वहां पे नहीं है, यानी अंबिका माता का तलवाड़ा में नया होकर कहां पे अंबिका माता का मंदिर, ये बाड़मेर में होना चाहिए शायद तक, बाड़मेर में कंफर्म नहीं हो, बल्कि तलवाड़ा में तो नहीं है अंबिका माता का मंदिर। ठीक है, संत सुंदरदास का पनोरमा कहां पे है, तो संत सुंदरदास का पनोरमा कहां पे है, तो दौसा में। संत सुंदरदास का पनोरमा कहां पे है, तो आपको ऑप्शन कर करना था दौसा। ठीक है, आगे निम्न में से कौन सा एकदम गलत पूछ रहा है आपको, बिशुलपुर बांध आपको पता होना चाहिए टोंक में है। ठीक है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में है, जाखम बांध प्रतापगढ़ में, जो कहां पे है, जाखम बांध प्रतापगढ़ में, और माही बाजार सागर बांध डूंगरपुर में नया होकर कहां पे है, बांसवाड़ा में। माही बाजार सागर बांध कहां पे है, डूंगरपुर नया होकर कहां पे है, बांसवाड़ा में, याद रखना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो भारत के मूल संविधान दस्तावेज के चित्रांकन किया जाता है। इसमें थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए नालंदा बोस नाम के एक हमारा चित्रकार था, उसकी बात तो की जाती है। ठीक है, यानी वो तो हमारे आपको पता है, पर इसमें ऑप्शन के अनुसार अगर करते हो तो आपको ऑप्शन नरोत्तमलाल नारायण शर्मा नया होकर मुझे लग रहा है राम गोपाल या विजय वर्गीय होगा। ठीक है, यानी राम गोपाल या विजय वर्गीय होगा। और भेड़वाला तो एकदम इजी क्वेश्चन है, भेड़वाली कौन सी नस्ल नहीं है, तो आपको पता है सोनडी भी है, पुंगल भी है, और मगरा भी है। जमुनापुरी किसकी नस्ल है, बकरी की नस्ल है। आगे हम बात करते हैं, कौन सा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता, यानी कौन सा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता, ये अगला वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी आप मान के चलना कि अगली शिफ्ट में जो क्वेश्चन बता रहा हूं ना उसके लगभग आ जाएंगे। यानी कौन सा नृत्य है, यानी आपको पता है अग्नि नृत्य 10 नृत्य संप्रदाय में किया जाता है, जो पुरुषों द्वारा किया जाता है। बम नृत्य किया जाता है भोजपुर में, चंग नृत्य जो शेखावाटी में किया जाता है। बल्कि गुड़ला नृत्य है ना, वो पुरुष भाग नहीं लेते हैं, बल्कि क्या लेते हैं, महिलाएं भाग लेती है। जो गुड़ला बाजे रे बाजे वो था ना, वो नृत्य। ठीक है, किशनगढ़ किस उपशैली है, यानी किशनगढ़ किसकी उपशैली है, तो आपको पता होना चाहिए नाथ द्वारा की किशनगढ़ शैली मेवाड़ की उपशैली है। ठीक है, किशनगढ़ शैली वही बनी ठनी वाला चित्रकार था निहालचंद। अब मैं आपको यह बता रहा हूं निहालचंद का नाम आ सकता है अगले एग्जाम में, यानी आपको पता होना चाहिए जो बनी ठनी का चित्रकार कौन था, निहालचंद। सेकंड शिफ्ट में एग्जाम सेकंड शिफ्ट में आ सकता है कि निहालचंद किसका चित्रकार था, बनी ठनी का। बनी ठनी कहां की है, किशनगढ़ की है। यानी सेकंड शिफ्ट में इसके हर बार क्वेश्चन आएगा, आप प्रूफ दिखा दूंगा मैं। किशनगढ़ की कौन सी शैली है, मेवाड़ की उपशैली है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं राजस्थान 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहां से हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए नसीराबाद 28 मई 1857 में कहां से हुआ था, नसीराबाद में हुआ था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, आगे केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे है, तो आपको पता होना चाहिए केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे है, धौलपुर में। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट कहां की है, अजरक प्रिंट बालोतरा बाड़मेर, यानी ऑप्शन में बाड़मेर दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए बाड़मेर में अजरक प्रिंट है। अगर वैसे ना पूछकर आपको पूछ ली जाए तो प्रॉपर स्थान कौन सा है, बालोतरा, जो अभी नया डिस्ट्रिक्ट बना है। ठीक है, आगे बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सा तार वाला संगीत नहीं है, जो हमारे तार से बजने वाले वो नहीं है। यानी आपको पता है कमाइचा में तार होता है, रावणता में तार होता है, सुरिंदा में तार होता है, बल्कि क्या होता है सतारा होता है ना, वो एक सुशीर वाद्य यंत्र है। तो आपको पता होना चाहिए अगला एग्जाम में सुशीर वाद्य यंत्र क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है,
आगे हम बात करता हूं कि राजस्थान में कौन सा जिला अनेक नदियों के प्रवाह के 100 द्वीपों का क्षेत्र कहला जाता है। तो बांसवाड़ा आपको उत्तर याद होना चाहिए, जिसका बांसवाड़ा क्या था वो सागर। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं कि राजस्थान में कौन सी राज्य मराठों को चोट देने के लिए सर्वप्रथम सहमत हुई थी। यानी मराठों को चोट देने के लिए सर्वप्रथम कौन हुई थी? मेवाड़ था, तो मराठों को सर्वप्रथम चोट देने के लिए सहमत हो गई थी। यानी मेवाड़ ने चोट देना प्रारंभ कर दिया था, बल्कि जयपुर में ये घुसे थे। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं 2011 जनगणना आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का उच्च साक्षरता दर वाला आपको पता होना चाहिए कोटा। अब कम साक्षरता वाला अगर आज आपको आ जाए तो वहां पे देख लेना, ये कम साक्षरता वाला अगर आने की चांस अधिक रहेगी। ठीक है, तो आगे निम्न में संस्कृति के स्थलों ने एक बौद्ध मत बारे, यानी बौद्ध के मत कौन से कहां से प्राप्त हुए हैं? तो आपको पता है बेराट से हुए। बेराट में ऑप्शन हमारे पास है नहीं, तो ऑप्शन करके आना था कोलवी, यानी कोलवी से हमें बौद्ध मत प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे हमारी थी पिछुआ चित्रकला शैली, कौन सी शैली की है? ठीक है, तो आपको पिछुआ बता रहा हूं नाथ द्वारा, यानी नाथ द्वारा की थी। नाथ द्वारा से एक क्वेश्चन और आएगा अगली चित्र में। नाथ द्वारा से पिछुआ चित्र शैली, यानी कि यहाँ पे कृष्ण जी के पिछुआ चित्र शैली के लिए किया जाता था। ठीक है, कृष्ण जी के संबंध में थी, यानी पिछुआ चित्र शैली किसके संबंध थी? तो कृष्ण जी के संबंध में थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा है? तो आपको पता होना चाहिए वर्तमान में कितनी थी? 16वीं थी। सेकंड शिफ्ट वाले याद रखना, पिछली कौन सी थी? 15वीं थी, जिसमें मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत थे, और अब कौन थे? भजनलाल शर्मा थे। आपको अगर क्रम पूछा जाए कि मुख्यमंत्री कौन सी है, वो आपको याद रखना। क्रम वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा है क्या क्या आएगा, क्रम वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, राजस्थान में अगला क्वेश्चन क्या था, मैं देख रहा हूं, 2 मिनट प्लीज, कि राजस्थान में लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की कितनी होती है? वो कार्यकाल पूछ रहा है, लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल। अभी एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको मैं एग्जाम में ये सेकंड शिफ्ट वालों को ये और बता दूं कि आगे कौन सा एग्जाम में आपको राजस्थान लोक सेवा कार्यकाल 662 करके आना था, जिसका 662 किया गया है वो सही है। अगर आपको पूछे त्याग पत्र किसको देता है, त्याग पत्र किसको देता है? तो राज्यपाल को देता है। ठीक है, मनोनीत कौन करता है? राज्यपाल। हटा कौन सकता है? तो हटा राष्ट्रपति सकता है। ये याद रखना, एग्जामिनर आगे वाले सेकंड शिफ्ट में जरूर पूछेगा इस 3-4 से संबंध से, आरपीसी से। ठीक है, आगे आरएनबी एक्स्ट्रा सेक्टर, ये साहित्यक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आया है, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र बताना है। मुझे तो इसमें बी ऑप्शन लग रहा है, और आपको देख के मैं बता दूंगा स्लिप। ठीक है, राजस्थान में गढ़ बिठली पता है, तारागढ़ अजमेर वाले को कहा जाता है। लुमुरिया गीत किससे संबंधित है? केला देवी से, यानी लंगूरिया गीत किससे संबंधित है? तो केला देवी से। आपको पता होना चाहिए केला देवी से लंगूरिया गीत संबंध है, जो कहां से है? करौली से। ठीक है, आगे वाला प्रश्न क्या है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच उपरवाल का नया ऊपर भोमट का पठार है। ठीक है, यानी कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच कौन सा है? भोमट का पठार। जिसने भोमट का पठार ऑप्शन किया है उसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है? यानी जो स्थान है उसको जसनाथ जी से संबंधित नहीं है, बल्कि गोरखमाली है, कतरिया से जो मुख्य पीठ है, मालासर भी है जसनाथ जी से, बल्कि बादोली दे रखा है ना, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में कौन सा संतों का शिष्य खालसा कहलाते हैं? जो दादू दयाल जी वाले थे वही कहलाएंगे खालसा, नागू सातु, जो 5 प्रकार के थे। अगर आपको ये पूछ ले कितनी शाखाएं थी इनकी, तो 5 प्रकार के थी। ठीक है, जो नागा भी कहां से आते हैं, यानी नागा पंथ वाले कहां पे हैं? तो किसके? दादू दयाल जी के है। ठीक है, दादू दयाल जी के वही कहा ढूंढाड़ी भाषा में उपदेश दिए थे, जयपुर में नैराणा में इनकी पीठ बनी हुई, वही कौन से? दादू दयाल जी संत है। ठीक है, इनके 52 शिष्य मुख्य थे, याद रखना, ये सेकंड शिफ्ट में है, जो छपेंगे आपके। आगे हम बात करते हैं राजस्थान के किस किसान आंदोलन को दमन महात्मा गांधी ने दूसरी डायरी सहायकाई थी? तो आपको पता होना चाहिए निमोचना का नामक हत्याकांड हुआ था ना, यानी निमोचना नामक हत्याकांड हुआ था, उसमें महात्मा गांधी ने इसको कहा, क्या कहा गया था? निमोचना नामक हत्याकांड को महात्मा गांधी ने यह कहा था कि दूसरा डायरी सही, यानी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी दूसरी तुलना कहा गई थी, इस निमोचना वाले हत्याकांड से की गई थी। ठीक है, आगे निम्न में से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2024 के जो इसकी पार्टनरशिप थी, मुझे इसमें जब तक लगता है क्योंकि इसमें इसकी थी, यानी ये था। ठीक है, क्योंकि ये इसमें लगभग समिट पार्टनरशिप थी, बल्कि रिको तो इसमें है नहीं, तो ऑप्शन बी, ए या सी में से एक होना चाहिए। ठीक है, आगे अंता पावर वाली योजना, अंता पावर वाली योजना गैस से आधारित है। ठीक है, अंता पावर वाली योजना गैस से आधारित है। अगर आपको पूछ ली जाए अगले पारे में वो छबड़ा वाली, तो वो भी क्या पे है? गैस आधारित। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को आपको पता होना चाहिए, कार्तिक पूर्णिमा कहाँ पे बढ़ता है? पुष्कर में मेला बढ़ता है। वो आपको मैं ये प्रश्न मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए थे, उसमें पक्का है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो 100% है। मैंने कहा था ना एक क्वेश्चन आपको दूंगा 10% में, ये आ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं
तो संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति राजस्थान में कितनी बार लगा था? मैंने आपको राजस्थान में करवाया था, राजस्थान के राज्यपाल कार्य राष्ट्रपति शासन करवाए थे, वीडियो जाके देख लेना, अभी राष्ट्रपति शासन वाला पड़ा है प्ले लिस्ट में, तो आपको पता होना चाहिए 4 बार लगे थे। अगर आपको एग्जामिनर अगली शिफ्ट में पूछे किसके समय सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री कौन था, जब 2 बार लगा था, कौन थे? बाबू थे। ठीक है, अगली शिफ्ट वालों ध्यान रखना, अगर आपको ये एग्जामिनर ये पूछना चाहता है कि किस मुख्यमंत्री कौन था जब राजस्थान राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक मुख्यमंत्री राष्ट्रपति शासन वाला झेलने वाले कौन था, तो आपको पता होना चाहिए। इसका ऑप्शन 4 करके है, जिसने पक्का कन्फर्म करके है। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान अजमेर मेरवाड़ से प्रतिनिधि चुनकर जाने वाले वही मुकुट बिहारी लाल भार्गव, क्योंकि हरिभाऊ उपाध्याय तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे जैसे प्रकार से थे। रम्मत आपको पता है लोक नाट्य है। ठीक है, राजस्थानी भाषा 2023 के संस्कृति समान प्रदान में क्या था, तो इसका ऑप्शन मुझे जहां तक लग रहा है इसका ऑप्शन मधु आचार्य होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो निम्नलिखित किस मध्यकाल इतिहासकार के अपनी पुस्तक मुक्त तारीख हल्दीघाटी युद्ध का प्रदान करता है, तो आपको पता होना चाहिए बदायनी है ना, उसकी ये बुक है, यानी जो मुक्त तारीख यह किसकी बुक है? बदायनी की, यानी बदायनी की यह बुक है। तो आपको पता होना चाहिए अबुल फजल या अमीर खुसरो की एक बुक कन्फर्म पूछेगा आपको। ठीक है, आगे मैं बात कर रहा हूं जो सुरीलिया सुनना कान से। ठीक है, बहुत ही क्वेश्चन आए थे। राजस्व मंडल 1949 किस लोक देवता की ऊंट की देवता की पूजा की जाती है? बाबूजी की। बाबूजी के घोड़ी का नाम केसर कालवी। अगर आपको पूछ ली जाए सांपों के देवता गोगा जी, तेजा जी। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आएंगे अगले वाले शिफ्ट में, याद रखना। राजस्थान में कुल कितनी विश्व धरोहर है? विश्व धरोहर की बात करें तो ये तो 9 है। अगर आपको 9 और 11 मुझे कंफ्यूज लग रहा है, एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है इसमें मुझे स्पष्ट नहीं लगा। 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार विश्व धरोहर स्थल जहां तक लग रहा है इसमें 9 ऑप्शन हो जाएगा, बल्कि 11 भी मुझे कहीं तक लग रहा है कि 11 भी हो सकता है, बल्कि आप 9 मान के चलना। संत अमीरुद्दीन नागौर की सूफी सिलसिला से, तो ये ए ऑप्शन है इसमें, सुहावृत्ति सिलसिला से। ठीक है, थेवा कला आपको पता होना चाहिए प्रतापगढ़ से थी। थेवा कला कहां से थी? प्रतापगढ़ से थी। ठीक है, थेवा कला प्रतापगढ़ से मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगले वाले एग्जाम में प्रतापगढ़ के बार कोई क्वेश्चन पूछेगा आपको पता है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सीता। कहां से आए थे ये? एमपी, जो हमारे राजस्थान के नया होकर कहां से आए थे? एमपी से होकर आए थे। ठीक है, आगे पन्ना की बावड़ी कहां पे स्थित है? तो आपको पता होनी चाहिए जयपुर में। और गढ़सर झील कहां पे है? जैसलमेर। पन्ना की बावड़ी पूछ रहा है तो आपको पटुओं की हवेली करवाई गई है। और अबानेरी की बावड़ी पूछ रहा है, अबानेरी की बावड़ी मैं कह रहा हूँ अगली शिफ्ट में पक्की है, यानी अबानेरी की बावड़ी आपको आते ही कर देना है दोस्ता। याद रखना ये अबानेर की बावड़ी कहां पे है? दौसा में। एग्जामिनर पक्का पूछेगा बावड़ियों का शहर कहा किसे कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है। अबानेर की बावड़ी कहां पे है? दौसा में। ठीक है, तो ये एग्जाम में राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन आए थे वो मैंने 50 क्वेश्चन करा दिए, जो एकदम इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको जो बताया ना कि अगली शिफ्ट में आएंगे, उसके हर बार मैं आपको क्वेश्चन शाम को प्रूफ दिखा दूंगा कि ये क्वेश्चन अगली हर शिफ्ट में आए थे। ठीक है, 50 क्वेश्चन हमारे जीके के कंप्लीट हो गए, और रीजनिंग की रीजनिंग की क्लास में बाद में डालूंगा, बल्कि आप जीके के क्वेश्चन मिला लेना, एकदम इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको अगली जो शिफ्ट में आएंगे वो मैंने करा दिया कि हाँ यहाँ से अगली शिफ्ट में आएंगे, और एकदम 100% ऑथेंटिक आंकड़ा है, आपको मैंने जीके का क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। अगली शिफ्ट वाले धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जीत के होंगे।